राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास की कामिका एकादशी के बारे में बताएंगे। कामिका एकादशी कब है, उसका महत्व, शुभ मुहूर्त, व्रत की कथा और भी कई बातें बताएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कामिका एकादशी व्रत को श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। ये समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करती है। जानिए कामिका एकादशी से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके लिए बेहद जरूरी है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी को श्रेष्ठतम व्रतों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है तो कामिका एकादशी का विधिवत व्रत रखकर आप भगवान के समक्ष उस कामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपकी कामना को जरूर पूरा करते हैं। ये भी माना जाता है कि कामिका एकादशी व्यक्ति के समस्त पापों का नाश कर देती है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त 2021 को रखा जाएगा। कामिका एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के गदाधारी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। जानिए कामिका एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और उससे जुड़ी अन्य जरूरी बातें। कामिका एकादशी का महत्व। कामिका एकादशी का महत्व श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है। कहा जाता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह बताया कि इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी व्रत व्यक्ति की कामना की पूर्ति करने के साथ साथ उसे समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पण करते हैं वे समस्त पापों से दूर रहते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कामिका एकादशी व्रत वाले दिन जो भक्त श्रद्धा के साथ नारायण का पूजन करते हैं उन्हें गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। आइए अब आपको कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त बता देते हैं। एकादशी तिथि 3 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 12:59 से शुरू हो रही है और 4 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 3:17 तक रहेगी। क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी तिथि को लिया जाता है इसलिए इस एकादशी का व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 5 अगस्त दिन गुरुवार को किया जाएगा। 5 अगस्त को द्वादशी तिथि शाम को 5:09 तक रहेगी। ऐसे में द्वादशी तिथि में किसी भी समय पारण किया जा सकता है, लेकिन व्रत पारण के लिए अति शुभ समय सुबह 5:45 से सुबह 8:26 के बीच में रहेगा। अब आपको व्रत की विधि बताते हैं, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। एकादशी व्रत के नियम 3 अगस्त को सूर्यास्त के बाद से लागू हो जाएंगे। 3 अगस्त को सूर्यास्त से पहले साधारण भोजन करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद पूजा शुरू करने से पहले हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें, फिर पूजा शुरू करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत आदि समर्पित करें। इसके बाद कामिका एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें और उन्हें नैवेद्य चढ़ाएं। यदि निर्जल व्रत रह सके तो सर्वोत्तम होता है, अन्यथा फलाहार ले सकते हैं। रात में भगवान का ध्यान व भजन कीर्तन करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि एकादशी की रात में जागरण किया जाए। अगले दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दान कर दें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। दशमी की रात से लेकर द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी की चुगली और निंदा नहीं करनी चाहिए। हमेशा हर पल प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। चलिए अब आपको कामिका एकादशी व्रत की कथा भी सुना देते हैं। प्राचीन काल में एक गांव में एक पहलवान रहता था।
पहलवान बहुत क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन पहलवान का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोधवश पहलवान ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। इससे पहलवान पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पहलवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो इसका प्रायश्चित करना चाहता था। एक दिन उसने एक साधु से पापों को दूर करने का उपाय पूछा। तब साधु ने पहलवान को कामिका एकादशी व्रत करने को कहा। साधु के कहने पर पहलवान ने कामिका एकादशी व्रत को विधि विधान से पूरा किया। एकादशी की रात में पहलवान भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था। तभी अचानक से उसे सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने पहलवान से कहा कि वो उसकी भक्ति और प्रायश्चित करने की सच्ची भावना को देखकर प्रसन्न हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसे ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, ये थी श्रावण कृष्ण एकादशी, जिसे कामिका एकादशी भी कहा जाता है। उस एकादशी की संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई। कामिका एकादशी समस्त पापों से मुक्त करती है और प्राणी की हर मनोकामना पूरी करती है। हो सके तो इस एकादशी का व्रत अवश्य कर लें। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए, प्रभु की भक्ति में लीन रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।